एक समय की बात है। एक युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक शहर से दूर कुछ दूरी पर अपने एक छोटे से घर पर रहता था और एक छोटी सी नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण खुशी खुशी से किया करता था और उनका जीवन आनंदपूर्वक चल रहा था। उनके जीवन में खुशहाली थी। पर जैसे जैसे समय बीतता गया और उसके घर के आसपास कई नए नए घर भी बनने लगे और उनमें कुछ अमीर लोगों के घर बने तो कुछ औसतन अमीर लोगों के घर बने। धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे को जानने लगे और सब लोगों के रहन सहन, खान पान और सोच विचार भी उनकी अमीरी और उनकी संस्कृति के आधार पर चलते थे। और फिर पड़ोसी होने की वजह से सब लोगों का समय एक दूसरे के साथ बीतने लगा। लेकिन अब उस युवक के घर में उसके बच्चे अपनी तुलना दूसरे पड़ोसियों से करने लगे। जब भी उसके घर में कोई नई वस्तु या खाने पीने का कोई सामान आता तो उसके बच्चों में वो खुशी नहीं दिखाई देती थी जो पहले दिखा करती थी। इस बात पर वह युवक कुछ पूछता तो उसके बच्चे हर समय पड़ोसियों का उदाहरण देकर दुखी ही रहते थे। इस बात से वो युवक बहुत परेशान रहने लगा और अब तो उसका मन अपने पुराने काम पर भी ठीक से नहीं लग पाता था। हर समय उसका मन अपने बच्चों की नाराजगी पर ही टिका रहता था। धीरे धीरे उसकी स्थिति पहले से भी खराब होती जा रही थी क्योंकि वह अपने काम पर अच्छे से मन नहीं लगा पा रहा था और अब उसके परिवार में कलेश बढ़ता जा रहा था। एक दिन वो युवक दुखी होकर अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी अचानक वहाँ पर एक चमत्कारी साधु महात्मा आए और उसे दुखी देखकर साधु महात्मा ने दुख का कारण पूछा। तब युवक ने 5 रुपए का सिक्का निकालकर साधु महात्मा को दे दिया और बोला, अब आप जाइए। लेकिन साधु महात्मा नहीं गए और बोले, तुम इतने परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। तब युवक ने सारी बात बता दी और साधु महात्मा बोले, इन सब का कारण तुम खुद ही हो और इसका निवारण भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनना और अपने बच्चों को भी बुला लो। तब वो युवक अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाता है और साधु महात्मा उन्हें कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफ़ेद, यह तो इस जंगल में औरों से बहुत सफ़ेद और सुंदर है। इसीलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसीलिए तुम बहुत खुश रहते होंगे। पर हंस ने जवाब दिया, हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था, पर जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर 2-2 रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सुर्ख हरे रंग का है। सच में वो बेहद खूबसूरत है। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम 2-2 रंग पाकर बड़े खुश होगे। इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो 2 ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूँगा। इसीलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उनके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा।
और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहाँ चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसीलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता रहा था। ऐसा ही तुम जैसे लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास है, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते, लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। इतना कहकर साधु महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और उस युवक को सब कुछ समझ में आ जाता है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।